वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड के बारे में। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपन कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं पार्ट थर्ड की, यानी पार्ट थर्ड के अंदर जो अपन ने पहले दो पार्ट्स के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स के अंदर पढ़ा है उससे आगे लेके चलते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन and slipped it carefully back into its envelope। यानी मैंने पत्र को I folded the letter, मैंने पत्र को again and slipped carefully back into the envelopes, यानी वापस समेटा और सावधानी पूर्वक यानी केयरफुली तरीके से उसको लिफाफे में पुनः डाल दिया या वापस उसके अंदर रख दिया। I kept awoke all night, और मैं पूरी रात जागता रहा। यानी जिस दिन मैंने ये काम किया, मैंने वो लेटर को, यानी सेकंड पार्ट में अपने लेटर के बारे में पढ़ा था, उसको वापस अच्छे तरीके से यानी फोल्ड करके उस लेटर को वापस उसके अंदर रख दिया। वो कहता है मैं रात यानी मैं पूरी रात यानी आई कैप्ट अवोक ऑल नाइट, मैं पूरी रात क्या करता रहा, जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मैं जान गया था कि क्या करना था। यानी बाय मॉर्निंग में सुबह तक, आई नो में जान गया था, व्हाट आई हैड टू डू यानी मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्राइडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, यानी मैं कुछ ही मील दूर यानी ब्राइडपोर्ट में गाड़ी में गया। आई ड्रोव इनटू ब्राइडपोर्ट, गाड़ी में गया, जस्ट ए फ्यू मील्स अवे यानी कुछ ही मील की दूरी पर। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज, एक लड़का जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था या अपने कुत्ते को क्या कर रहा था, घुमा रहा था। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है, यानी वेयर कॉपर बीच वॉज, यानी कॉपर बीच है वो कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। ज्ञात हुआ कि मकान यानी हाउस नंबर 12, यानी जो हाउस नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आग से हुआ भारी आवरण था। क्या था, ओनली फॉर, यानी वो कहता है हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट द नथिंग, कुछ नहीं बट बर्न आउट सेल, यानी आग से नष्ट हुआ। द रूफ गैपिंग, यानी जिसकी छत क्या थी, गिरी हुई थी या खुली थी, गैप यानी उसमें गैप था। द विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियां हैं वो लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप, यानी जो उनके ऊपर बॉर्डर यानी कुछ लकड़ी की पट्टियां हैं वो विंडो के ऊपर यानी खिड़की के ऊपर क्या हुई थी, लगी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफरसन, मैंने अगले घर का दरवाजे नेक्स्ट डोर का दरवाजा यानी नोक किया, खटखटाया और पूछा क्या कोई यानी श्रीमती मैकफरसन की स्थिर स्थिति के बारे में जानता है, क्या कोई मिसेज मैकफरसन को कोई जानता है या पहचानता है। मैंने उनका नेक्स्ट डोर का जो स्टेप था उनको नॉक किया। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अरे हाँ, एक चप्पल पहना हुआ यानी स्लीपर्स पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी ने बताया, वह उसे अच्छी तरह जानता है, वेरी वेल यानी अच्छी तरह से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी ए बिट मर्डर हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी was not she, यानी उस बुढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने कहा कि एक प्यारी यानी बुढ़ी महिला लवली ओल्ड लेडी है जो कि थोड़ी भ्रमित थी, यानी थोड़ी अपसेट थी या भ्रमित थी, किंतु इस उम्र में वह इस योग्य ही थी, यानी उसकी एज्ड यानी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वह इस योग्य ही थी। was not she, क्या नहीं थी। नेक्स्ट है ए 101 years old, 101 वर्ष की बुढ़ी, यानी वह जिसकी उसकी उम्र कितनी हो गई थी, यानी एक 101 years old यानी 101 साल की हो चुकी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी वो महिला 101 वर्ष की हो चुकी थी, वह घर में थी जब इसे आग लगी थी। वो कहता है जब इसमें आग लगी थी तो वो घर में ही मौजूद थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू, यानी कोई नहीं जानता, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे शुरू हुई यानी कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, यानी
वो कहते हैं निश्चित ही, निश्चय ही, यानी इसका कारण क्या हो सकती है, कैंडल्स हो सकती है, यानी कैंडल के कारण वो आग लग सकती है। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। वो कहता है बिजली की अपेक्षा मोमबत्तियाँ वो काम में लेती थी, यानी किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो मोमबत्तियों का यूज़ करती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि, यानी उसके मन में हमेशा इससे विचार आता था, थॉट आता था कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, यानी बिजली क्या है, अधिक खर्चीली है, अधिक महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। समय रहते आग बुझाने वालों ने उसे बाहर निकाल लिया, यानी जो फायरमैन के जो लोग थे उन्होंने समय रहते, जस्ट इन टाइम, समय रहते उसको बाहर निकाल लिया। शी वाज इन नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उसने मुझे बताया कि वह एक कस्बे में, यानी एक कस्बे के दूसरी तरफ, यानी डोरचेस्टर का जो रोड है, डोरचेस्टर जो मार्ग है, उसके ऊपर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी, यानी वहां पर वो रह रही है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। वो कहता है मुझे काफ़ी आसानी से, यानी बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। यानी वहाँ बरामदे में, यानी कागज़ की लड़ियाँ, यानी पेपर चैन्स, यानी कागज़ की लड़ी लगी हुई थी, और एक कोने में जगमगाता हुआ क्रिसमस का पेड़ यानी ट्री खड़ा हुआ था, जिसके शिखर पर एक तरफ झुका हुआ देवदूत था, यानी लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप, यानी कॉर्नर के ऊपर में एक पेड़ था, उसके ऊपर एक देवदूत, यानी लोप साइडेड एंजल, यानी झुका हुआ देवदूत था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। यानी मैंने कहा श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया एक मित्र और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेके आया, यानी क्रिसमस प्रेजेंट इन द जो वर्ड है, यानी क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया है, उसके लिए एक उपहार स्वरूप कुछ लेकर आया है। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं भोजन को देख सकता था जहां हर कोई कागज का हैट यानी टोप पहने गा रहा था, यानी सर के ऊपर कागज की हैट यानी टोपी लगी हुई थी और हर कोई क्या कर रहा था, गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। और वह मुझे देखकर यानी काफ़ी खुश लगी, यानी मुझे देखकर क्या लगी, काफ़ी हैप्पी सीम्ड इनफ टू सी, यानी काफ़ी खुश लगी। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, और उसने मांस की पकौड़ी भी दी, यानी मेरे को ऑफर की, माइंस पाई यानी मांस के कुछ टुकड़े दिए। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह मेरे साथ गलियारे में चली, यानी जो आगे की बालकोनी थी उसके अंदर, कॉरिडोर के अंदर गई। मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी। वह कहता है श्रीमती मैकफरसन ने मुझसे कहा दूसरे लोगों के साथ नहीं, यानी विद अदर्स शी टोल्ड मी, मिसेज मैकफरसन ने कहा। सी इज रादर कंफ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड ए गुड रेस्ट। और वह कहता है आज वह अपेक्षाकृत अधिक भ्रमित लग रही थी, अतः उसने सोचा कि अच्छा हो यदि उन्हें आराम करने दिया जाए, यानी इफ यदि अच्छा होगा, सी हैड गुड रेस्ट यानी उसे आराम करने दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है सी हैज नो फैमिली यू नो नो वन विजिट। और वह कहता है कि उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, तुम जानते हो उसका परिवार नहीं है। सी हैज़ नो फैमिली यू, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, और कोई मिलने नहीं आता, और कोई उसके पास विजिट के लिए नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, यानी वह कहता है इसलिए मुझे विश्वास है कि वह मात्र आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगी, यानी उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता है तो मुझे विश्वास है कि वो आपसे मिलकर क्या होगी, खुश होगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और वो कहता है कि वह मुझे उद्यान में यानी बगीचे में ले गई जहाँ चारों ओर यानी सूखे बांस की बनी यानी
प्लांट्स लगे हुए थे, सूखे बांस की बनी कुर्सियां और गमलेदार पौधे थे, और मुझे वहां पे छोड़ दिया। अराउंड एंड लेफ्ट, और मुझे वहां पे छोड़ दिया उसके अंदर। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो वृद्ध महिला थी वह कुर्सी पे, जो आरामदायक कुर्सी होती है पहिएदार, उस चेयर के ऊपर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ उसकी गोद में थे, यानी उनके जांघों पे थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, और उसकी चांदी जैसे यानी सफेद बाल जूड़े में बंधे हुए थे, यानी एक जूड़ा, यानी जूड़ा बना हुआ था, पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड, यानी उसने कहा, मैंने कहा हेलो, वह घूमी और मेरी तरफ भाव शून्य होकर देखा, यानी गेजिंग आउट द गार्डन। सी सेड टर्न्ड लुक अप टू मी, यानी भाव शून्य वैकेंटली, यानी भाव शून्य होकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, यानी शुभ क्रिसमस कोनी। फिर मैं कहता गया आई वेंट ऑन, फिर वो कहता है आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज योर। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, वो कहता है मैं कहता गया मुझे यह मिला, मैं सोचता हूँ यह आपका है। वो कहता है मुझे ये मिला, मैं सोचता हूँ कि ये आपका है, यानी एक बॉक्स था उसके पास, वो कहता है ये हो सकता है आपका है। जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें हैं वो लगातार मेरे चेहरे पर थी, यानी जैसे ही मैं बोल रहा था उसकी जो आंखें थी यानी मेरे चेहरे के ऊपर टिकी हुई थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने लोहे का डिब्बा खोला और उन्हें यह दिया, यानी उसको खोल कर ओपन करके वो डिब्बा, टीन जो बॉक्स था जो मेरे को मिला था, मैंने उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक ही उनके चेहरे पर, यानी उसी क्षण उनके पहचान के साथ ही उनके आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक यानी सडन ही अचानक फैल गई थी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में उनको विस्तार पूर्वक बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डिडंट थिंक शी वाज लिसनिंग, और फिर उन्होंने कहा, यानी मैंने वो उनके चेहरे पर क्या होगी, अचानक ही खुशी फैल गई थी। मैंने उन्हें मेज़ के बारे में बताया, यानी डिटेल पूर्वक उसके मेज़ के बारे में बताया, मुझे कैसे मिली, किंतु मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही थी, यानी मुझे कैसे मिली उसके बारे में वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल, यानी थोड़ी देर, फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स, यानी थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली, केवल अपनी फिंगर ट्रिप से, यानी अपनी अंगुलियों के पैरों से पत्र को होले होले सहलाती रही, यानी अपने अंगुलियों के पोर, यानी जो अंगुलियों के आगे के जो हिस्से होते हैं उनसे उन पेपर को, यानी उस लेटर को क्या करती रही, सहलाती रही। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक ही उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थामा। सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, यानी मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया, यानी थाम लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में यानी आंसू आ गए थे, या फिर आंखें वो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, यानी उसने फिर कहा मेरे प्रिय तुमने बताया कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे, यानी उसने कहा कि प्रिय तुमने बताया कि क्रिसमस पर घर आओगे। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो कहती है कि तुम क्रिसमस पर आओगे और तुम आ गए, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है मेरे लिए ये, यानी तुमने कहा था मैं आऊँगा और तुम आ गए, ये मेरे लिए संसार का सबसे बेस्ट यानी सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, प्रिय जिम नीचे बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और मैं उसके नज़दीक बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, फिर तुम्हारे पत्र प्राय यानी प्रतिदिन में पढ़ती थी। जिम आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और तुम्हारी आवाज़ है वो मेरे मस्तिष्क में, यानी मेरा जो
माइंड है वो उसको सुनना चाहता है या सुनना चाहती है। इट वॉज मेड मी फील यू वर विद मी, और इससे हमेशा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं इसे सोचता हूँ। इट ऑलवेज यानी हमेशा, मेड मी फील यू वर विद मी यानी मैं ऐसा हमेशा सोचती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम, और अब तुम हो, यानी नाउ यू आर, अब तुम हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो, यानी तुम स्वयं या मेरे लिए पढ़ सकते हो, यानी रीड कर सकते हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड, अब तुम इसे पढ़ सकते हो। मी योर सेल्फ यानी मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, वो कहती है प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कहता है आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, यानी मैं केवल तुम्हारी आवाज को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, यानी मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा, यानी लव दैट सो मच बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, यानी मुझे अच्छा लगेगा तब, और तब शायद हम कुछ पियेंगे, यानी टी यानी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए यानी मीठा यानी नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल राउंड, तुम्हारे लिए मीठी परत का केक बनाया है। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मार्जिपन, वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मीठी परत यानी मीठी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है, यानी कितनी आपको पसंद है। तो ये अपना चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, यानी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। जो अभी तक विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।